कि उनको लोगों ने दूसरे सिस्टम का प्लान देने की कोशिश किया। बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने लिया, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपना एटीट्यूड ऐसा रखें कि दूसरा कोई आपको प्लान देने की हिमाकत ना करे, हिमाकत ना करे। चेहरे से पता चल जाए कि आप परलवाइन वाले हैं, दूसरे रास्ता बदल लेते हैं, ऐसा करिए। कुछ ना कुछ सिंबल हम ऐसा छोड़ें अपने बदन पे, अपने शरीर पे, अपने व्यक्तित्व में, अपने पर्सनालिटी में, कि उसको दूर से समझ में आ जाए ये परलवाइन वाले हैं और इनको टच करना ठीक नहीं है। एटीट्यूड मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। आपको मैं एटीट्यूड की बात आई है तो मैं बता दूं कि एटीट्यूड कितना मैटर करता है। एक बार एक घटना का जिक्र मैंने इसी मंच पे किया था एटीट्यूड को लेकर। मुझे याद आ रहा है कि जंगल का राजा शेर है, लेकिन क्या वो जंगल का वाकई में सबसे बड़ा जानवर है? जिराफ लंबा, कितना बड़ा, शेर से काफी बड़ा। हाथी आकार और वजन में कितना बड़ा, शेर से काफी बड़ा। चीता फुर्ती में शेर से काफी बड़ा। लेकिन राजा वो क्यों है? क्योंकि एटीट्यूड मैटर करता है। वो जब इन तीनों को देखता है तो उसके दिमाग में जो इमेजिंग बनती है वो होती है लंच की, कि मेरा लंच है ये सब। और वो तीनों जब शेर को देखते हैं, उसके एटीट्यूड से उनको क्या दिखता है कि आज तो अपनी जान जाने वाली है, निकल लेते हैं। एटीट्यूड कितना मैटर करता है। मैं आपको एक और घटना बताना चाहूंगा एटीट्यूड को लेकर। एटीट्यूड पे इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आपको कोई दूसरा कंपनी वाला आपको प्लान ना दे, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज में ला। एक बहुत ही बड़े इंडियन है, भारतीय हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, पूरी दुनिया में उनके जितना तनख्वाह कोई नहीं पाता। उनका नाम है सुंदर पिचाई। 1700 करोड़ रुपए सालाना, छोटी मोटी इनकम नहीं है। प्रतिदिन की इनकम करोड़ों में, प्रतिदिन की। लेकिन करते तो नौकरी। उनका भी तो इंटरव्यू हुआ ही होगा, उनका भी, गूगल के मालिक ने उनका भी तो इंटरव्यू किया होगा, तभी तो। क्या पूछा होगा उनसे इंटरव्यू में? ऐसा कौन सा सवाल पूछा होगा जिसकी वजह से उनको 1700 करोड़ की तनख्वाह मिलती है सालाना? कुछ तो पूछा होगा ना। एकेडमिक तो पूछेंगे नहीं उनसे। बहुत सारी कंपनियों में उनका परफॉर्मेंस रहा है, किसी भी कंपनी में उनका 10-15 साल का अनुभव तो जरूर होगा। अनुभव तो पूछेंगे नहीं कंपनी का। 50,000 1 लाख करोड़ के टर्नओवर को मैनेज भी किया होगा उन्होंने, तो ये भी तो पूछेंगे नहीं उनसे। नेटवर्किंग तो पूछेंगे नहीं उनसे, एडमिनिस्ट्रेशन तो पूछेंगे नहीं उनसे, एचआर के बारे में तो पूछेंगे नहीं उनसे, मैनेजमेंट का तो पूछेंगे नहीं, ग्रोथ के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये सब उनसे क्यों पूछेंगे? अब ये करके ही तो वहां तक पूछेंगे, तो क्या पूछा होगा? और इसका सवाल, इस सवाल का जो है जवाब जब उनसे किसी ने पूछा, उनसे नहीं, सॉरी, कंपनियों के मालिक से किसी ने पूछा कि ऐसा क्या पूछते हैं जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह देते हैं, क्या पूछते हैं आप उनसे? बोले कुछ नहीं पूछते, हम सिर्फ एक सवाल पूछते हैं। सिर्फ एक सवाल पूछते हैं और उसके लिए भरपूर टाइम देते हैं, 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, जैसे भी आप फ्री करो, भरपूर। का सवाल होता है कि आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा फेल्योर था उसको आपने हैंडल कैसे किया था, ये पूछते हैं। सबसे बड़ा फेल्योर जो था उसको आपने हैंडल कैसे किया था। और मजे की बात है कि वो आंसर क्या दे रहे हैं ये जानने में उनकी कोई इच्छा नहीं होती, कोई उत्सुकता नहीं होती, लेकिन वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब वो इस फेल्योर को डील कर रहे थे तब उनका एटीट्यूड कैसा था। और आज इसकी वजह से उनको 1700 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होती है, सैलरी। एक दिन का कितने करोड़ होता है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो एटीट्यूड आपको कहां पहुंचा सकता है, इसका ध्यान रखना।
हमारे घर में कोई भी बच्चा है, प्राइमरी स्कूल में जाता है, पढ़ता है, उसको एक बैच मिला होगा पुराना सा, कहीं अगर अड़ा पड़ा होगा तो एक परलवाइन का कलर प्रिंट आउट निकालिए, उस बैच पे चिपका दीजिए और अपने पॉकेट पे लगा दीजिए। जैसे भी आप कर सकते हो लगा दीजिए, दूर से दिख जाएगा कि ये परलवाइन वाला। अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कहीं भी लिख दीजिए परलवाइन इंटरनेशनल, लोगो एक चिपका दीजिए। लिखना हो तो लिख दीजिए खुद के बारे में कि सोल्ड बाय डॉक्टर डेनियल जॉनसन। बिक चुके हम परलवाइन के लिए, अब कोई खरीदने की कोशिश न करे। एटीट्यूड, मुझे याद है, अपने आप को दूसरा ऑप्शन मत दीजिए, कोई दूसरा ऑप्शन मत दीजिए, कोई दूसरा ऑप्शन मत दीजिए। ये बात संदेश की दूसरे वाले तक भी जाना चाहिए कि आपने खुद को एक ही ऑप्शन दे रखा है, वो परलवाइन, दूसरा कोई। मुझे याद है एक बार मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो फिल्म अभिनेता है उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनका जवाब बड़ा प्यारा था। 16 साल उनको लगे थे स्ट्रगल करने में, 16 साल। हम तो 1-2 दिन, 16 दिन में दूसरी कंपनी तलाशने लगते हैं कि फोन बार बार मेरे पास आता है बिहार के चुन्नू भाई का, और वो बार बार मुझे किसी कंपनी का प्लान देने की कोशिश करते हैं। मैंने उन वीडियो को कई बार यूट्यूब पे डाल भी दिया है, तो उन तक पहुंच भी गया। उसके बावजूद वो, मतलब पाइप में कुत्ते की पूंछ अगर 13 साल के लिए डाल दी जाए, निकलेगी तो फिर टेढ़ी रहेगी। और मैंने उस पर टाइटल डाला कि पाइप टेढ़ी होगी लेकिन इनकी पूंछ सीधी नहीं होगी। ऐसे लोग हैं, तो वो देते हैं क्योंकि वो देख नहीं रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ, इसके बावजूद भी कुछ लोग होते हैं। लेकिन मैं उनका जवाब सुन रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का, कि उन्होंने अपने आप को कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनना था, मीन्स बनना था। उनसे पूछा गया अगर 16 साल में भी सफलता नहीं मिलती तो बोले हम 25 साल इंतजार करते, अगर तब भी नहीं मिलती तो बोले हम 50 साल इंतजार करते, लेकिन बनते तो एक्टर ही, कोई दूसरा विकल्प खुद को नहीं दिया। जिस दिन आप सिस्टम को समझ जाते हैं, ओमवीर सर कह रहे थे ना कि बहुत सारे लोग जानते तो हैं, समझते नहीं है, पहचानते नहीं है। जिस दिन आप सिस्टम को पहचान जाते हैं, उस दिन कोई दूसरा विकल्प दीजिए खुद को। और ये संदेश जो आपने खुद को कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया, ये संदेश दूसरों तक इस कदर जाए कि वो आपके सामने कोई प्लान देने की हिम्मत न करे, हिम्मत न करे। ऐसा एटीट्यूड हमें रखना पड़ेगा। एटीट्यूड का मतलब घमंड मैं नहीं मानता, बहुत सारे लोग इसको इस शब्द से पहचानते हैं। एटीट्यूड का मतलब मैं ये मानता हूं कि जब तक जीत ना हो जाए तब तक जीतने की जिद न छोड़ेंगे। मेरे शब्दों में एटीट्यूड की ये परिभाषा है। तो ये रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अपने विधानिक कहते हैं ना कि वो बहुत सारे बरसाती मेढक इस समय उछल कूद मचा रहे हैं। 3 साल से मैं देख रहा हूँ ये उछल कूद, और कुछ नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ ये परलवाइन इंटरनेशनल है, ये एक वो हाथी है जिसके पीछे कुत्ते भी भौंकते हैं और आगे कुछ लोग हाथ जोड़े भी खड़े रहते हैं। और परलवाइन को दोनों की कोई परवाह नहीं है, दोनों की कोई परवाह नहीं है, हाथ जोड़ के खड़े रहने वालों की और न पीछे भौंकने वालों की। कुत्तों से पूछा गया कि भाई जब दोनों की परवाह नहीं है तो तुम क्यों भौंकते हो? बोले कि सर मुझे हाथी से परेशानी नहीं है, मुझे इसके आगे हाथ जोड़े खड़े हुए लोगों से परेशानी है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास क्यों बार बार लोग डिस्टर्ब करने आते हैं, आपको क्यों परलवाइन को कुछ भला बुरा लोग बोलते हैं। परलवाइन को ज्वाइन करने से पहले स्कैम बताने वाले से एक यूट्यूबर को मैंने कॉल किया था। मैंने पूछा क्या कमी है जो तुमने इसमें स्कैम बना के वीडियो डाल रखा है? बोला सर कोई कमी नहीं है, इसके 10 लाख कम्युनिटी, उस समय 10 लाख लोग ही थे। बोले हमारे यूट्यूब पे बनाए गए वीडियो को ये आपके परलवाइन वाले इतना देख लेते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी हो जाती है, इसलिए बना लेते हैं। फेवर में बनाते हैं तो नहीं उतना देखते हैं जितना इसकी बेईमानी में बना देते हैं तो लोग देख लेते हैं। जरा सोचिए इसके पीछे के एक पहलू को, कि जो परलवाइन की बुराई करता है ये सिस्टम उसको भी अमीर बनाता है। ऐसा सिस्टम नहीं मिलने वाला है कभी। पूर्व जन्म में जरूर हम लोगों ने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, हम लोगों को ऐसा सिस्टम मिल रखा है। तो एकदम अपने एटीट्यूड को हम लोग बदल के रखते हैं, हम लोग अपने जुनून और जिद को कायम रखते हैं।